फूड टेक कंपनी एटर्नल एलटीडी के शेयर मंगलवार को फोकस में रहे। इसकी वजह ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल की नई रिपोर्ट है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है और 380 रुपए का टारगेट दिया है। यह मौजूदा स्तर से करीब 34वीं सदी की तेजी का संकेत देता है। खास बात यह है कि यह टारगेट शेयर के अब तक के 368 रुपए के रिकॉर्ड हाई से भी ऊपर है। मोतीलाल ओसवाल ने एटर्नल के 3 बड़े कारोबार का एनालिसिस किया। पहला फूड डिलीवरी, दूसरा क्विक कॉमर्स और तीसरा डिस्ट्रिक्ट। ब्रोकरेज का कहना है कि फूड डिलीवरी कारोबार लगातार सुधर रहा है। ब्लिंकिट में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बावजूद ग्रोथ बनी हुई है। वहीं डिस्ट्रिक्ट अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसमें लंबी अवधि की अच्छी संभावना है। एटर्नल ने FY29 तक पूरे कारोबार से $1 अरब का एडजस्टेड EBITDA हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि इसमें करीब $50 करोड़ ब्लिंकिट से आएंगे। $42.5 करोड़ फूड डिलीवरी बिजनेस से मिल सकते हैं। बाकी योगदान डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर जैसे कारोबार से आने की उम्मीद है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि कंपनी का PAT मार्जिन FY27 में 2.5% और FY28 में 3% रह सकता है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक FY26 में फूड डिलीवरी बिजनेस का नेट ऑर्डर वैल्यू बढ़ा। पिछले 3 तिमाहियों से इसमें लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी ने गोल्ड मेंबर के लिए न्यूनतम ऑर्डर वैल्यू घटाई है, साथ ही कम कीमत वाले ग्राहकों पर भी ज्यादा फोकस किया है। प्लेटफॉर्म फीस बढ़ने से प्रति ऑर्डर कमाई भी बेहतर हुई है। पहली तिमाही में मोतीलाल ओसवाल को NOV में 19.7% की ग्रोथ, 21.5% टैक रेट और 6.1 एडजस्टेड EBITDA मार्जिन की उम्मीद है। ब्रोकरेज का मानना है कि भारत में फूड डिलीवरी का बाजार अब भी 2 बड़ी कंपनियों के बीच सीमित है। FY27 और FY28 में NOV करीब 20% की सालाना रफ्तार से बढ़ सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि क्विक कॉमर्स में प्रतिस्पर्धा काफी तेज है। कंपनियां कीमत, ऑफर और कम न्यूनतम ऑर्डर वैल्यू के दम पर ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। इसके बावजूद ब्लिंकिट अब एडजस्टेड EBITDA ब्रेक इवन हासिल कर चुका है। पुराने बाजारों में EBITDA मार्जिन 5% से 6% तक पहुंच गया है। मार्च तिमाही के अंत तक ब्लिंकिट के 2243 स्टोर थे। कंपनी का लक्ष्य अगले साल मार्च तक 3000 स्टोर खोलने का है। मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष ब्लिंकिट की ग्रोथ करीब 70% रह सकती है। पहले के मुकाबले ये रफ्तार थोड़ी कम होगी, लेकिन इसे सामान्य स्थिति माना जा रहा है। ब्रोकरेज का मानना है कि इससे मुनाफे का रास्ता और साफ होगा। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट अभी शुरुआती चरणों में है, लेकिन भारत में लाइव इवेंट्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ब्रोकरेज के मुताबिक देश का लाइव इवेंट्स बाजार 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। इसमें हर साल 18% से 20% की ग्रोथ हो रही है। कुल रेवेन्यू में टिकटिंग की हिस्सेदारी 50% से 60% है। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी, जेनजी और मिलेनियल्स में से करीब 70% लोग हर साल कम से कम एक लाइव इवेंट में शामिल होते हैं। बड़े इवेंट्स में टिकट महंगे होने के बावजूद 85% से 90% सीटें भर जाती हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि जैसे जैसे एटर्नल अपने कारोबार को फूड और क्विक कॉमर्स में आगे बढ़ाएगा, डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। FY30 तक ये कारोबार $12.5 करोड़ EBITDA का योगदान दे सकता है। एटर्नल को कवर करने वाले 34 एनालिस्टों में से 31 ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है। वहीं सिर्फ 3 एनालिस्टों ने सेल की सलाह दी है। एटर्नल का शेयर मंगलवार को करीब 2.08% की बढ़त के साथ 289.30 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 1 महीने में शेयर करीब 1.7% चढ़ चुका है। बढ़त के साथ साल 2026 में भी इसका रिटर्न अब पॉजिटिव